दो बच्चों ने खेलते खेलते मजाक मजाक में शादी कर ली। उसी जगह उन्होंने एक कागज पर शादी लिखी और उस पर अपना अपना अंगूठा लगा दिया। दोनों परिवारों ने यह देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए सबने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय बाद लड़के का परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन जाने से पहले दोनों परिवारों ने तय किया कि 17 साल बाद इन दोनों की असली शादी करवा दी जाएगी। वक्त बहुत तेजी से बीत गया, 17 साल पूरे हो गए और शादी का दिन भी आ गया। लड़का अब बड़ा होकर एक अमीर CEO बन चुका था। वहीं लड़की के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। लड़की के पास सिर्फ वही पुराना शादी का कागज था जिस पर दोनों के अंगूठे लगे थे। मजबूरी में लड़की उसी शहर चली गई जहाँ लड़के का परिवार रहता था। वह दुल्हन के कपड़ों में सज धज कर शादी के हॉल पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने हॉल देखा वह सन्न रह गई। पूरा हॉल खाली था, शादी की कोई तैयारी नहीं थी, दूल्हा वहाँ मौजूद नहीं था, वह विदेश चला गया था। इसके बावजूद लड़के की माँ लड़की को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बिना देर किए लड़की को अपनी बहू मान लिया। उसने दोनों का शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। लड़का पूरे 4 साल तक विदेश में रहा। इन 4 सालों में उसने कभी अपनी पत्नी से संपर्क नहीं किया। उसे यह तक नहीं पता था कि उसकी पत्नी का नाम क्या है या वह दिखती कैसी है। इधर लड़की ने कभी ससुराल की दौलत या ताकत का सहारा नहीं लिया। उसने खुद मेहनत की, पढ़ाई की और देश की सबसे मशहूर वकील बन गई। वह जितना भी तलाक का केस लेती थी सब जीत जाती थी। 4 साल बाद लड़के ने विदेश में अरबों की कंपनी खड़ी कर ली। वह वापस आया और सबसे पहले तलाक लेने का फैसला किया। वह इस अरेंज मैरिज को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने अपने दोस्त से कहा कि देश का सबसे अच्छा तलाक वकील ढूंढा जाए। दोस्त उसे एक टॉप वकील के पास लेकर गया। जब दोनों की मुलाकात हुई, दोस्त ने CEO का नाम बताया। नाम सुनते ही लड़की अंदर से हिल गई, क्योंकि वही नाम उसके शादी के सर्टिफिकेट पर भी लिखा था। लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद यह सिर्फ इत्तेफाक होगा, क्योंकि वह CEO दुनिया की नंबर 1 कंपनी वॉन चैंग इंटरनेशनल का मालिक था। फिर तलाक के केस पर बात शुरू हुई। CEO ने कहा कि उसका अपनी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ परिवार की मर्जी से हुई शादी थी। उसने तलाक के बदले $1 मिलियन देने की बात कही। यह सुनकर लड़की हैरान हो गई। इतने पैसे मिलने पर कोई तलाक से मना क्यों करेगा? दोस्त ने बताया कि CEO के लिए $1 मिलियन कुछ भी नहीं है। उसे डर था कि उसकी पत्नी और ज्यादा पैसे मांग सकती है। इसी बीच लड़के की माँ ने लड़की को फोन किया। उसने कहा कि उसका पति 4 साल बाद लौट आया है और अब वह चाहती है कि दोनों साथ रहें और शादी को पूरा करें। फोन रखते ही लड़की परेशान हो गई और तुरंत वहाँ से निकल गई। घर पहुँचने पर उसने अपनी माँ से मीठी बातें करनी चाहिए, लेकिन माँ ने साफ कह दिया कि 4 साल बाद अब वह सिर्फ अपनी बहू को पहचानती है, बेटे को नहीं। ये बात CEO के दिल को चुभ गई, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस औरत को वह तलाक देना चाहता है वही औरत उसे दिल से पसंद आने लगी है। उधर लड़की पहले ही उसके घर पहुँच चुकी थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखिए।